हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्या बात आपके साथ करने आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक ज़बरदस्त बात आज आपके सामने करने के लिए आया हूं। मेरे पास लगभग व्हाट्सएप पर 10 या 15 से ज़्यादा लोगों के मैसेज पड़े पड़े होंगे और वो एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं कि इंट्राडे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। और यह परेशानी आजकल के समय में हर रिटेलर के सामने आती है कि वो इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करे। आज के बाद यह परेशानी आपके लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है और इतिहास गवाह है कि अगर मैं समझाऊंगा तो कुछ अलग ही लेवल से आप लोगों को समझाऊंगा और अलग ही लेवल से आप लोगों को दूंगा और कुछ अलग ही चीज़ें मैं जो ढूंढ कर लाऊंगा आपके लिए। और जो सबसे बड़ी बात है, अलग लाना या ना लाना मुद्दा नहीं होता। एक रियल ट्रेडर का ना माइंडसेट अलग लेवल का होना चाहिए और वो माइंडसेट के साथ ही अपन लोग काम करते हैं। रियल ट्रेडर जो होता है वो अलग ही सोच का इंसान होता है और अलग ही उसका माइंडसेट होता है। बाकी सब बकवास में, बाजार की चीज़ें बकवास की बातें होती हैं, वो सब बेचने के काम आती हैं और कुछ नहीं होता उसके अलावा। आकर आज कोई अगर कह देता है कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है ये है, तो और कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप लोग भी कहीं ना कहीं इन सब बातों से जूझ रहे हो, इन सब बातों से परेशान हो, ये कहीं ना कहीं आप खुद परेशान हो गलत जगह पर फंस कर। तो कोशिश करेंगे सिंपल करने की, ऐसे समझाने की कि एक 10 साल का बच्चा भी सीख जाए और वही चीज़ें सामने लाने की कि जो चीज़ें मार्केट के अंदर काम करती है। अब हमको क्या करना है, हमको इंट्राडे के लिए स्टॉक ढूंढने हैं। ये एक बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, बहुत से लोग कहेंगे आपको कि इंट्राडे के लिए स्टॉक सुन लो, टॉप गेनर टॉप लूजर, ठीक है, ये बातें समझ आ गई। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कुछ इस तरीके से कर लो सिलेक्ट और जी जो हैगा है वैसे चल जाएगा, यही होगा, तो वो बातें भी हमें समझ आ गई। बट लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है प्रॉफिट जनरेट करना है। देखो सीधी सी बात है, आपके पासबुक में एंट्री आपके एटीएम कार्ड में पैसे आने से मतलब होना चाहिए। अगर उसमें पैसे आ गए, एटीएम कार्ड में अगर पैसे आ गए, अगर पासबुक में एंट्री आपके आ गई, तो बस मेरा काम हो गया, डेट्स ऑल। आपको मैंने ईएमआई स्ट्रेटजी दिया है, चाहे वो एडवांस वर्जन हो चाहे वो फ्री वर्जन हो, उससे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेटअप पर काम करते होने चाहिए। अब स्ट्रेटजी आपके पास है और वो वाकई ज़बरदस्त मशीन है। चाहे कोई मार्केट में अगर कुछ ही बोल ले कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो एक ज़बरदस्त मशीन है जिस पर मेरी खुद की प्रैक्टिस है। अब मैं क्या चाहता हूँ, लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, सर स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छा काम करती है, आपकी ये जो ईएमआई स्ट्रेटजी है ये बहुत ही बेहतरीन मशीन है और बहुत अच्छा काम करती है, स्कैल्पिंग हो या ईएमआई हो। क्या हम इसे स्टॉक में काम कर सकते हैं, क्या हम इससे स्टॉक्स में काम कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा 100% आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर प्योर रियल ट्रेडर बनना है तो यह काम आपको करना भी चाहिए। अब हमें क्या करना होगा कि हम स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई ये लेक्चर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर आप लोगों के लिए होने वाला है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि पूरा, अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दो, लाइक कर कर छोड़ दो, सेव कर कर छोड़ दो, बाद में जो है इसको देख लेना। मैं अपने 110% एफर्ट्स इस लेक्चर में आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। और आपसे क्या चाहता हूँ, केवल इस चैनल की ग्रोथ में हिस्सा, और कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। इस सब चीज़ों को बांध के बंडल बनाकर मैंने नहीं बेचना है और परेशान होने की बिल्कुल आज के बाद ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। तो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ और देखते हैं क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो आज के बाद क्या करना है, कुछ बेसिक से लेकर चलूँगा और एडवांस तक लेकर जाऊँगा और इसी वीडियो में आपको यह बताकर जाऊँगा कि आज के बाद अगर स्टॉक लोगे, आज के बाद अगर इंट्राडे में अगर आप स्टॉक लोगे तो यह सिनेरियो बने बिना आप नहीं लोगे। ये आपका प्रॉमिस, ये आपका प्रॉमिस खुद से होगा, मेरे से नहीं होगा। जो मैं जानता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगा और बहुत सिंपल तरीके से, मतलब आप लोग समझ जाओगे, डेट्स ऑल, मेरा काम वहाँ पर कंप्लीट। और जो सिनेरियो बताऊँगा उसी सिनेरियो के हिसाब से आज के बाद आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे और एंट्री करने से पहले चेक करोगे क्या ये सिनेरियो में चल रहा है स्टॉक या नहीं चल रहा है। ये बात आप चेक करोगे और इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नहीं टाइम है, बाद में देखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी अपने को नहीं चलेगा, ठीक है।
तो चलते हैं और चेक करते हैं करना क्या है। हाँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें पेन और कॉपी लेना और आप यहाँ पर इनको भी नोट करना शुरू कर देना। तो आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि मैं स्टॉक कैसे फाइंड करूँ, हाउ टू सिलेक्ट ए स्टॉक। तो ये आपका पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, आज के बाद वही इंट्राडे में स्टॉक का आप काम करोगे, उसी में काम करोगे जिसमें हाई लिक्विडिटी हो। पहली बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया आप अवॉइड करोगे। आप अवॉइड करोगे, क्या अवॉइड करोगे, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं आप वो अवॉइड करोगे, और साथ में आप अवॉइड करोगे एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स आप अवॉइड करोगे, साथ में आप पैनी स्टॉक्स आप अवॉइड करोगे। जिंदगी में भी अगर इंट्राडे में लगातार काम करना है और प्रॉफिट जनरेट करने हैं तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में काम नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात पैनी स्टॉक में आप काम नहीं करोगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है अवॉइड करनी होगी। और साथ में आपको अवॉइड करना होगा तीसरे नंबर पर, जिसमें लो वॉल्यूम होती है, जिसमें लो वॉल्यूम होती है वो स्टॉक को भी आप अवॉइड करोगे। लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में भी आप काम नहीं करोगे। और चौथी बात और लास्ट बात, जो स्टॉक न्यूज़ में होंगे उसमें आप बिल्कुल ही कतई काम नहीं करोगे। तो ये चार बातें आपने नोट कर ली। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक में काम करोगे, स्मॉल कैप वालों को अवॉइड करोगे, पैनी स्टॉक को अवॉइड करोगे, और तीसरी बात लो वॉल्यूम वालों में आप काम नहीं करोगे, चौथी बात आप न्यूज़ वाले स्टॉक्स में काम नहीं करोगे। यह आज के बाद आपने नोट कर लेना है अपने पेन और कॉपी पर, और अपने डेस्क पर इस बात को आपने लगा लेनी है। तो यहां तक हो गई बात। अब आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके में आपने एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। वो वॉच लिस्ट कैसे होगी, क्या होगा, इसीलिए आपको मैं बताने आया हूं। बड़े गौर से सुनना और बड़े समझ से सुनना। आपने क्या करना है, आपने एक वॉच लिस्ट बनानी है। उस वॉच लिस्ट के अंदर आपका ऑटो सेक्टर, आपका आईटी, आपका फाइनेंस, आपका फार्मा, और आपका एनर्जी, और आपके बैंक्स, ये सब होना चाहिए। और इसके अंदर हमने कोई भीड़ नहीं लगानी। ये सब चीज़ों के अंदर हमें जो काम करना है वो मैं बताऊंगा। वॉच लिस्ट कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको मैं बताकर जाऊंगा कि ये कैसे होगा, या क्या होगा, या क्या नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, तीन टाइप के ना ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के, एक तो टाइप होता है आपका टाइप 1, जो आते हैं सुबह सुबह ही आकर अपना जो है ट्रेड करना शुरू कर देते हैं 9:30, 9:35। देखो मैं तो चाहता हूँ 9:30 के बाद ही काम होना चाहिए। एक होते हैं दूसरे टाइप के ट्रेडर जो आराम से काम करते हैं, अपना 10 बजे, 10:15, 10:30, 11 बजे एक ट्रेड मिलता है और लगातार मिल ही जाता है तो उसमें काम करते हैं। और एक होते हैं तीसरे टाइप के ट्रेडर जो लास्ट के जो टाइम होता है 1 बजे के बाद का, 1:30 बजे के बाद का, उसके अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो मैं अक्सर जो काम करना पसंद करता हूँ वो बीच वाले टाइम में काम करना पसंद करता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ ट्रेडर का बिल्कुल माइंडसेट अलग होता है। अब आपने क्या करना है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिकल सी बात है, या तो स्टॉक्स के अंदर आप क्या होगा, ट्रेंड इज फ्रेंड। सीधी सी बात है, जो ट्रेंड होता है वो फ्रेंड होता है। और अगर हमने ट्रेंड पकड़ लिया, अगर हमने सही ट्रेंड पकड़ लिया तो हम प्रॉफिट करने की पॉसिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यह बात एक सत्य है। तो हमेशा ट्रेंड को पकड़ो, बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को पकड़ो, मेरा यही कहना होता है। और इसी पर ही बाजार चलता है और इसी से ही प्रॉफिट जनरेट होते हैं। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे और हमेशा परेशानियों के साथ ही जूझते रह जाएंगे। सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, 80% स्टॉक मार्केट में आपकी साइकोलॉजी काम करेगा, आपका माइंडसेट काम करेगा, और
केवल 20% आपका जो है कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी काम करेगी। और यह एक सत्य है, और यह सत्य दुनिया तो बता देगी पढ़, लेकिन आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं कि अप्लाई जिस इंसान ने कर लिया तो वो ही एक रियल ट्रेडर है। आपकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत होनी चाहिए जिससे कि आप इस सब चीज़ को समझ सके। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ तरीके से गूगल पर सर्च करना होगा, बहुत ही सिंपल तरीके में। देखो हम क्या चाहते हैं, हमारा मोटिव यहाँ पर क्या है आने का, कि हमें एक प्रॉफिट जनरेट हो जाए। उस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको सेटअप लगेगा। वो सेटअप के लिए मैंने आपको 5 मिनट का ईएमए स्ट्रेटजी दिया हुआ है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों स्ट्रेटजी के लिंक मिल जाएंगे फ्री वर्जन के। जब बाजार से पैसा कमा लोगे, जब एडवांस वर्जन ले लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब ये सेटअप क्या है, ये सेटअप देखो काम करते हैं, और स्टॉक्स में हो, ऑप्शंस में हो, क्रूड ऑयल में हो, नेचुरल गैस में हो, जिसमें भी वॉल्यूम और ओआई अवेलेबल होगा वहाँ पर यह सेटअप काम करेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टॉक्स अपने मतलब कि चुनिंदा 4-5 स्टॉक सुबह सुबह ऐसे मिल जाए जिसे हम वॉच करते रहें, जैसे हमारा सेटअप बने, और हम वहाँ पर एक ट्रेड बनाकर ठीक ठाक कर सर डिसेंट प्रॉफिट लेकर और एग्जिट हो जाए। तो ये हो गई यहाँ तक की बात। अब आपने क्या देखना है, देखिए बाजार का मूड। आपको अगर आज पता लग गया कि बाजार का जो मूड है वो बुलिश है, वो बुलिश है, राइट, आपको यह बात पता लग गई कि आज बाजार का जो मूड है वो बुलिश है, तो क्या आप बेरिश स्टॉक में जाना पसंद करोगे? तो इसका जवाब होना चाहिए नो। मेरे को अगर बाजार का मूड पता लग गया दादा कि बाजार का मूड यहाँ पर बुलिश है, तो भाई मैं बुलिश ही ट्रेड बनाऊंगा, और ये एक रियल ट्रेडर की पहचान है। क्योंकि हमें बड़े वाले बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को, जो 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ 2,000 करोड़ लेके बैठा है, उसके फुटप्रिंट को, मतलब वो जैसे चल रहा है हमें उसे फॉलो करना होगा। इसीलिए जो बाजार का मूड होगा हम लोग उसी हिसाब से ही चलना पसंद करेंगे। अगर जब बाजार का मूड बुलिश है तो हम बुलिश स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाजार का मूड बेरिश है, बाजार का मूड है कि मैं गिरना चाहता हूं, तो हम ज़्यादातर ध्यान देंगे कि हमें बेरिश मूड का स्टॉक ढूंढने का ही हमें प्रयास करना है। अब ये कैसे मिलेगा, क्या होगा, तो बने रहिए और पेन और कॉपी लेकर आप ये सब चीज़ों को बैक टेस्ट करना। अब होने वाला है ज़बरदस्त कमाल की, कैसे पता लगेगा। जैसे ही आप यहाँ पर गूगल पर आएंगे, बहुत सिंपल चीज़ें, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब एक 10 साल का भी बच्चा समझ जाए। आप यहाँ पर जैसे ही एनएससी लिखेंगे, एनएससी का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे ही लिखकर आप एंटर करेंगे तो ये पहले नंबर वाला आपके सामने यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट का एक लिंक आ जाएगा। मतलब बहुत नॉर्मल रखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने एनएससी की वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे इंडेक्स यहाँ पर दिख जाएंगे। कौन कौन से, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब आपको दिख जाएंगे। आपने निफ्टी 50 पे गौर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बैंक निफ्टी पे गौर कर सकते हो। इसके अलावा आपको फालतू की चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आपने क्या देखना है उसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, आज के बाद आपसे कोई पूछे कि निफ्टी 50 इसका नाम क्यों है, तो हमारी जो दिग्गज 50 कंपनियां हैं, जो टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी में काम करती है, वो जो चीज़ है निफ्टी 50, उसके ही इंडेक्स उससे चलता है। बस एक सिंपल भाषा में इतना सा समझ लो, इससे ज़्यादा आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने काम की चीज़ें ही समझनी चाहिए। तो 50 स्टॉक्स का जो है मिला जुला जो जोड़ है वो निफ्टी 50 इंडेक्स है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, एडवांस और डिक्लाइंस। क्या दिखाई दे रहा है, एडवांस और डिक्लाइंस। आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो ये 7 तारीख का डाटा है, 8 तारीख हो चुकी है और लगभग रात के 3 बज रहे होंगे। तो जो है अब सैटरडे और संडे वीक ऑफ रहेगा। तो आपके सामने यहाँ पर ये जो डाटा दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर एडवांस दिखाई दे रहा है। एडवांस क्या कितना नंबर है, ये 48 है। और डिक्लाइन यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, डिक्लाइन दिखाई दे रहा है केवल 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका मूड क्या है, उसका मूड है मैं बुलिश हूँ, बुलिश उसका मूड है, राइट। तो क्या हुआ, अब निफ्टी 50 में कितनी होती है, 50 कंपनियां। 50 में से दादा
50 में से 48 कंपनी तो बोल रही हैं कि हम ऊपर जाएंगे और 2 कंपनी बोल रही है हम नीचे जाएंगे, तो भाई वजन किधर ज़्यादा हुआ? मेरी आदत है चीज़ों को किसी ना किसी चीज़ों से रिलेट करने की, जिससे कि आप लोग उस चीज़ों को कभी भी ना भूल पाओ। तो भाई वजन किधर ज़्यादा हुआ आप बताओ? मेरे हिसाब से तो वजन ज़्यादा हुआ कि भाई बुलिश मूड का हुआ, क्योंकि 48 कंपनियां, 50 में से 48 लोग ने वोट कर कर कह दिया हम तो आज बुलिश है, और 2 लोग कह रहे हैं हम बेरिश है, तो चलेगी किसकी? ऑफ कोर्स चलेगी बुलिश की। मतलब कि एडवांस, मतलब 48 कंपनियां बोल रही हैं आज हम मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, और मात्र 2 कंपनियां बोल रही हैं आज हम मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे। तो चलेगी किसकी? चलेगी केवल 48 कंपनियों की। अगर यह आंकड़ा 40 और 10 का भी होता तो भी 40 की चलती, और यह आंकड़ा अगर आपका 30 और 20 का होता तो भी पॉसिबिलिटी होती कि भाई 30 की चलेगी, नहीं तो ये 20 वाले 30 पे आ जाओ और आपका जो है 30 वाले 20 पे आ जाओ घटकर। यही तो है, और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अगर आंकड़ा 30 प्लस मिल जाए तो आप वहां से केवल अपना माइंडसेट क्या कर लीजिएगा, उस दिन मैं ऐसे स्टॉक को ढूंढूंगा जो बुलिश मूड में हो। क्या ही समझ? आपने क्या करना है, आपने केवल एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, सिंपल लिखना है गूगल में एनएससी और कुछ नहीं, और एनएससी की वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करोगे, निफ्टी 50 का यहाँ पर इंडेक्स, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स, आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक की होते हैं, 12 बैंक के अंदर 12 के 12 एडवांस है, 12 के 12 बैंक क्या बोल रहे हैं कि हम बुलिश करेंगे बाजार को। और आपका निफ्टी 50 की 50 कंपनियां क्या बोल रही हैं? निफ्टी 50 की 50 कंपनियां बोल रही हैं हम निफ्टी 50 को बुलिश करेंगे। तो यहाँ से 50 में से 48 ने कह दिया बुलिश, 2 ने कह दिया कि हम बेरिश करेंगे, इनकी नहीं चलने वाली, बाजार होगा बुलिश। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में क्या कह दिया कि 12 के 12 बैंकों ने कह दिया कि हम तो आज बैंक निफ्टी को बुलिश करेंगे। अगर इसमें से 2 भी कह देते हम नहीं करेंगे, जब भी चलती 10 बैंकों की। तो ये आ गया आपको यहाँ तक समझ। आज के बाद ऐसे ही करना है और ऐसे ही चलेगा। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, और मैं नहीं जानता कि आप कहाँ से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कराओगे और कौन से ग्रुप में इस चैनल को शेयर करोगे। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि आप चैनल की ग्रोथ में हिस्सेदार बनो, इसीलिए आपके साथ ये मेहनत कर कर आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने मार्केट का मूड चेक कर लिया। अब हमें एक और काम करना है। देखो, मैं नहीं चाहता कि आप 10 रुपये भी किसी के ऊपर लगाओ और अपना खर्चा करो। मैं वही चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट देकर आपको कुछ बेहतर मैं बना सकूँ, जिससे आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो हमें यहाँ से जाना है ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही आप लिखोगे, आप गूगल में ट्रेडिंग व्यू लॉगिन जैसे ही आप लिखोगे, यहाँ पर आपको पहले नंबर की वेबसाइट मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू। दुनिया जानती है, बहुत पॉपुलर है, और सारे के सारे ज़्यादातर दिग्गज ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट्स यूज़ करते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आओगे, आप यहाँ से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप ये टर्मिनल ऑन कर लेना। अब आपने ये टर्मिनल ऑन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये निफ्टी 50 का एक टर्मिनल आपके सामने ऑन कर लिया। अब आपको यहाँ पर एक ये स्लाइड विंडो दिखाई दे रही होगी। आपको यहाँ पर कौन सी वाली दिखाई दे रही होगी? ये वाली। ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पूरा सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। ये वाला सेक्शन पूरा दिखाई दे रहा है ये। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से प्लस का निशान आपको ये दिखाई दे रहा होगा। कौन से वाला? ये प्लस का, आपको ये प्लस का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर ये प्लस का सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा आपने कुछ नहीं रखना। अगर यहाँ पे कुछ स्टॉक्स भी आ रहे होंगे तो उन्हें पहले ही डिलीट कर देना, उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करोगे, प्लस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सबसे पहले ये वाली विंडो खुल जाएगी। सबसे पहले निफ्टी 50 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप निफ्टी 50 पर क्लिक करोगे, यहाँ पर निफ्टी 50 ऐड हो जाएगा। आपके कुछ ऐसे स्टॉक शो हो रहे होंगे, तो आप जैसे ही निफ्टी 50 पर माउस का कर्सर लाओगे तो यहाँ पर कट का निशान आएगा। ये देखिए यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर आएगा। एक्चुअली मेरे को
एक्चुअली पता क्या होता है, मेरे को ना मजबूरी हो जाती है इतना डीपली समझाना, क्योंकि मेरे साथ जो पब्लिक जुड़ी हुई है उसमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जिनको इंडिकेटर तक नहीं लगाने आते, इसलिए मेरी मजबूरी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में उन्हें इस तरीके से समझा दिया जाए लेक्चर में, जिससे कि उन्हें परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर लाएंगे, लाने के बाद यहाँ पर आपको एक कट का निशान भी दिखता है, आप इस पर क्लिक करके ये यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब लगाना भी आ गया आपको और हटाना भी आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्लस के निशान पर जाना है। जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है, हमें निफ्टी 50 इंडेक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ही आपको नीचे दिखाई दे जाएगा बैंक निफ्टी इंडेक्स पर आपने क्लिक करना है। यही दो आपने यहाँ पर क्लिक करके विंडो क्लोज कर देनी है। तो यहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगे आ गए। अब क्या अगर हमें ऐसा पता लग जाए, मेरी बात अब बड़े गौर से सुनिएगा आप, देखिए हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एनएससी की वेबसाइट से बता दिया कि मार्केट बुलिश है। मतलब कैसे बताया कि निफ्टी के अंदर निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं वो 48 कंपनियां कह रही हैं कि मार्केट बुलिश है, 2 कंपनियों कुछ भी कहने चलने वाली नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी के 12 बैंक बोल रहे हैं मार्केट बुलिश है। अगर बैंक निफ्टी के 8 बैंक भी बोलते मार्केट बुलिश है और 4 बैंक बोलते कि मार्केट बेरिश है, जब भी हमारे हिसाब से क्या चलता है, हम ढूंढते बुलिश ट्रेड, बुलिश स्टॉक ढूंढते कि हमें बुलिश का ट्रेड बनाने के लिए स्टॉक दो दादा, हमें स्टॉक चाहिए बुलिश का ट्रेड बनाने के लिए। तो ये बात हो गई यहाँ तक। तो हमें अब तक क्या समझ आ गया कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 इंडेक्स आपके सामने यहाँ पर ऐड कर लिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। अब क्या करें अब हम यहाँ पर कुछ सेक्टर ऐड करेंगे। वो सेक्टर कैसे ऐड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें ऐड करना होगा ऑटो, फार्मा, फाइनेंस, एनर्जी, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, कॉम्प्लिकेटेड तो करना ही नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ना कभी करा और ना ही कभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्लस के निशान पर जाओगे और जाकर यहाँ पर लिखोगे CN और X, आपने क्या लिखना है, बड़े गौर से नोट कर लेना इसको। आपने क्या लिखना है, CNX के बाद आप लिखोगे IT। तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा निफ्टी IT इंडेक्स। मतलब ये क्या हुआ, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती है तो CNX IT के अंदर आपके जो है IT कंपनियों का ये इंडेक्स होता है। तो जो लोग IT में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग कंपनी में नहीं करना चाहते, वो यहाँ पर इंडेक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका CNX IT का इंडेक्स वहाँ पर आ जाएगा जहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी आपने लगाया। सेकंड आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पर CNX ऑटो, AUTO, CNX ऑटो। तो CNX ऑटो लिखते ही CNX ऑटो का इंडेक्स आ जाएगा, इसको क्लिक कर देंगे। अब तीसरा आपने क्या लिखना है, तीसरा आपने लिखना है CNX एनर्जी, ENERGY। जैसे ही आप CNX एनर्जी लिखेंगे तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा, इसको भी आप क्लिक कर लेंगे। तो आपका क्या लग गया, आपका CNX एनर्जी भी यहाँ पर डल गया। ऐसे ही मैं फटाफट करके सारे सेक्टर डाल लेता हूँ और वीडियो को थोड़ा सा आपका ना ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए वीडियो को थोड़ा सा जो है यहाँ से कट कर और आगे की तरफ ले जाते हैं। तो आपके सामने क्या क्या डल गया, IT डल गया आपके सामने, यहाँ पर ऑटो डल गया, एनर्जी डल गया, फाइनेंस डालते हैं, ऐसे मैं सारे डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर मैंने सभी इंडेक्स डाल लिए। कोई इंडेक्स अगर मेरे से रह गया हो तो आप CNX आगे लगाकर डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर IT डाल लिया आपके सामने, मैंने ऑटो डाल लिया, एनर्जी डाल लिया, फाइनेंस डाल लिया, आपका यहाँ पर जो है इंफ्रा डाल लिया, मीडिया डाल लिया, मेटल डाल लिया और ये फार्मा भी मैंने यहाँ पर डाल लिया। ये सारे के सारे मैंने सेक्टर यहाँ पर डाल लिए। अब हमें NSE की वेबसाइट से क्या मिल गया था, हमें NSE की वेबसाइट से मिल गया था मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेक्टर देखने हैं, यहाँ पर उसी सेक्टर में हमें ट्रेड करना है जो सेक्टर भी बुलिश हो। क्या समझ आया, जो सेक्टर भी बुलिश हो।
मतलब जो सेक्टर प्लस के अंदर हो हमें उसी के अंदर ट्रेड करना है। आज तो मार्केट काफ़ी बुलिश है, तो सारे ही सेक्टर बुलिश है, परंतु यहाँ पर कुछ सेक्टर आपको बुलिश दिखाई देंगे, कुछ सेक्टर यहाँ पर गिरे हुए भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपने वही सेक्टर सिलेक्ट करना है जिसमें मार्केट बुलिश हो। तो यहाँ सर आपका दूसरा काम क्या हो गया, आपने एनएससी की साइड पर जाकर पहले चेक करना है कि मार्केट का बुलिश सिनेरियो है या बेरिश सिनेरियो है। और दूसरी बात आपने क्या चेक करनी है, दूसरी बात आपने यहाँ पर सारे सेक्टर ऐड कर लेने हैं। ये सेक्टर ऐड आपके यहाँ पर प्लेइंग लिस्ट में पड़े रहेंगे, वॉच लिस्ट में पड़े रहेंगे, तो आप यहाँ पर आकर चेक कर लोगे कि कौन सा सेक्टर बुलिश है। अब तीसरा काम क्या करना है, अब तीसरा काम आपने क्या करना है, तीसरा काम आपने यहाँ से आपने तीसरा काम जाना है गूगल पर दोबारा से। अब आपने क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर गूगल पर जाओगे, जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, टॉप गेनर एंड लूजर, टॉप गेनर एंड लूजर स्टॉक्स। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो पहली एनएससी की वेबसाइट आ जाएगी। आपने, मैं किसी और वेबसाइट पर आपको नहीं बताऊंगा और ना ही मैं किसी और वेबसाइट पर आपको परेशान करूंगा। तो यहाँ पर आपको टॉप गेनर एंड लूजर स्टॉक्स यहाँ पर दिख जाएंगे। गेनर्स कहाँ पर हैं, ये, और लूजर्स हैं ये, गेनर ये और लूजर ये। यहाँ पर आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर मिल जाएंगे। आप निफ्टी 50 में भी चेक कर सकते हैं, आप जाकर यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी चेक कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा तरीका और भी होता है, आपको ये ग्रो के टर्मिनल पर जाएंगे, ये गजब का टर्मिनल यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो यहाँ जैसे ही आप इसके डेस्कटॉप पर जाएंगे, जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, टॉप गेनर। और यहाँ पर ये स्टॉक इन न्यूज़, न्यूज़ वालों से हमें काम नहीं करना है। और यहाँ पर तीसरा क्या दिख जाएगा, टॉप लूजर, मतलब कि कौन सा गिरा हुआ है और कौन सा उठा हुआ है। यहाँ पर ये आपको बहुत आसानी से बता देता है और इसको मैं यूज़ भी कर लेता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर तीनों दिख गए। हमें कहाँ जाना था, अब हमें जाना था टॉप गेनर में। टॉप गेनर में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने सारे टॉप गेनर आ जाएंगे। जो टॉप गेनर स्टॉक्स हैं वो सब आ जाएंगे। यहाँ से आप टॉप गेनर स्टॉक्स में जा सकते हो। और एक बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर जाकर आपके सामने टॉप सेक्टर्स है। टॉप सेक्टर्स के अंदर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपने वहाँ से क्या देखा, आपने यहाँ से देखा, आप यहाँ पर गए ट्रेडिंग व्यू में, आपने क्या देखा, यहाँ से आपने यहाँ से देखा कि एनर्जी सेक्टर यहाँ से ऊपर जा रहा है। आपने यहाँ से देखा कि एनर्जी सेक्टर मेरा प्लस में है, एनर्जी सेक्टर यहाँ पर मेरा प्लस में है। आपने ये चीज़ चेक कर लिया, राइट, आपने ये चीज़ चेक कर लिया। अब आप आओ इसके अंदर, आने के बाद आप क्या करो, आने के बाद आप यहाँ पर स्टॉक्स में, इसमें ग्रो में आते हो। तो ग्रो में आने के बाद इनका फिल्टर इतना बढ़िया है, आप यहाँ पर जाओ और जाकर एनर्जी पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप एनर्जी पे क्लिक करोगे, एनर्जी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एनर्जी के स्टॉक्स आ जाएंगे। आने के बाद वहाँ से जो बुलिश परफॉर्म कर रहा हो, वहाँ से जो बुलिश परफॉर्म कर रहा हो उस स्टॉक में आप जाकर एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर एंटर करा, एंटर करने के बाद आप इसके टर्मिनल पर जाना। टर्मिनल पर जाने के बाद आप यहाँ से इसमें अपना ट्रेड बनाने की सोचना। क्या समझ आई? कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा से बता देता हूँ। और ये देखिए हमने क्या किया, हम एनएससी की वेबसाइट पर गए, वहाँ से हमने चेक किया कि मार्केट आज बुलिश है या मार्केट आज बेरिश है, ये हमने चेक किया। उसके बाद हमने क्या पकड़ा, हमने एक प्रॉपर सेक्टर पकड़ा जो सेक्टर बुलिश हो। उस सेक्टर के हमने बुलिश आज के स्टॉक्स पकड़े। वहाँ से स्टॉक्स पकड़ने के लिए मैंने आपको फ़िल्टर बता दिया। आपके पास ग्रो नहीं है तो आप जाकर एनएससी की वेबसाइट से पकड़ सकते हैं। टॉप गेनर में हम काम करेंगे, अगर मार्केट हमें बुलिश दिखाई दे रहा है तो हम टॉप गेनर स्टॉक में, और जो स्टॉक टॉप गेनर में आ रहा होगा उसका सेक्टर भी हमें परफॉर्म करता हुआ बुलिश ही दिखना चाहिए। अगर मैं एनर्जी सेक्टर का स्टॉक मेरा टॉप गेनर में आ रहा है तो मेरा एनर्जी सेक्टर जो CNX करके एनर्जी सेक्टर मैंने लिखा है वो भी प्लस में काम करता होना चाहिए। यह बात आपको आज से पहले ना ही किसी ने बताई
होगी और ना ही कोई बात आपको बताएगा। मुझे केवल इस चैनल की ग्रोथ में आपकी हिस्सेदारी चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लोगों से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आपने एनर्जी सेक्टर में अगर काम करना है तो एनर्जी वो वाला सेक्टर आपका टॉप वो जो है प्लस में होना चाहिए, वो भी बुलिश बिहेवियर करता होना चाहिए, वो आपको ट्रेडिंग व्यू पर मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जैसे ही उस सेक्टर में आ जाएंगे, आने के बाद आपने यहाँ पर कुछ करना है। वो क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी लगानी है, जो मैंने आपको ईएमए वाली स्ट्रेटजी दी हुई है। और आज के बाद दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने दिमाग में बिठा लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, नहीं याद रहता अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर लगा लो। मैं अगर बुलिश स्टॉक में काम करूँगा, अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट में बुलिश हो सकता है, तो मेरा स्टॉक VWAP, ये एक इंडिकेटर होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। मेरा स्टॉक VWAP की लाइन के ऊपर काम करते हुए होनी चाहिए कैंडल। मैं जब ही काम करूंगा, अगर कोई स्टॉक आपको लगता है कि बेरिश है और वो आज बाजार के हिसाब से गिर सकता है, आपको दिखाई देगी एनएससी की वेबसाइट पर कि बाजार गिर सकता है और आपका सेक्टर भी वहां पर गिरता हुआ दिखाई दे गया और टॉप लूजर के अंदर आपने काम करना है, तो आपका स्टॉक VWAP के नीचे काम करता हुआ होना चाहिए। आज के बाद अगर आपने एंट्री लेनी है तो VWAP के ऊपर बुलिश स्टॉक के लिए और VWAP से नीचे बेरिश स्टॉक के लिए आप एंट्री लेंगे। अपने दिमाग में बिठा लो, अपनी कॉपी में बिठा लो। आज के बाद ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, सीधी सी बात है, ये जीरो सम गेम है। आपका पैसा मेरी जेब में, मेरा पैसा आपकी जेब में, आपका पैसा किसी और की जेब में, मेरा पैसा किसी और की जेब में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी स्टॉक चलने के लिए उसे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसे दो चीज़ कौन कौन सी ज़रूरत होती है, उसे ज़रूरत होती है वॉल्यूम और ओआई। बिना वॉल्यूम के स्टॉक नहीं चल सकता, बिना ओआई के स्टॉक नहीं चल सकता। उसमें लिक्विडिटी ही नहीं आएगी तो स्टॉक में काम नहीं हो सकता। अब यहाँ से जैसे ही मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाता हूँ, इंडिकेटर सेक्शन में मेरे को जाने के बाद यहाँ पर लिखता है VWAP, तो यहाँ पर आपका एक इंडिकेटर आ जाएगा VWAP। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ, आपके चार्ट पर यहाँ पर एक लाइन लगी हुई दिखाई दे जाएगी। कौन सी लाइन लगी हुई दिखाई दे जाएगी आपके चार्ट पर? बाय गॉड मैं रैंडम ही आके चेक करता हूँ, मैं कभी भी आपके सामने कोई तैयारी कर कर नहीं आता। यहाँ पर आपको कौन सी लाइन दिखाई दे गई, यहाँ पर आपको ये वाली एक लाइन लगी हुई दिखाई दे गई, ये लाइन लगी हुई। आपको मार्केट में बुलिश होना है, VWAP के ऊपर आपका स्टॉक काम करता होना चाहिए जब आप बुलिश ट्रेड बनाओगे। आपको मार्केट में बेरिश होना है, VWAP के नीचे कैंडल काम करती होनी चाहिए या क्रॉसओवर देकर नीचे क्लोज कर देनी चाहिए जब आप जाकर बेरिश ट्रेड बनाओगे। आज के बाद दिमाग में पल्ले बांध लेना इस बात को कि मैं VWAP को डाले बिना काम ही नहीं करूंगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर बाजार ने यहाँ से गिरना होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम ही तो इसे नीचे की तरफ पुश करेगी, या बाजार ने यहाँ से अगर उठना होगा तो वॉल्यूम ही तो इसे यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करेगी। और कोई तरीका ही नहीं है बाजार को चलाने का और बाजार को चलने का। सीधी सी बात आपके सामने, ये देख लो आपके सामने, यहाँ पर अगर बाजार को यहाँ पर बुलिश बिहेव करना होगा तो ये वॉल्यूम ही तो इसे ऊपर तक लेकर जाएगी। और कोई तरीका है क्या इसको चलाने का? अब 2 दिन पहले जब बाजार गिरा था आपको न्यूज़ को करके, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम ही तो इसे गिरेगी। और क्या होगा, ये इलेक्शन की जो न्यूज़ आई थी, जब मोदी जी के रिजल्ट इतने बेहतर नहीं आ पाए थे, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ही तो इसे गिरेगी। और कौन गिरेगा? तो इसीलिए आज के बाद आप काम करोगे तो स्ट्रैटेजी के साथ आप स्टॉक के अंदर VWAP का यूज़ करोगे, VWAP का यूज़ करोगे, बिना VWAP के आप यूज़ नहीं करोगे। तो अब हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करने के बाद अगर नॉलेज कुछ मिली हो और वीडियो कुछ बेहतर लगा और इतनी सिंपल लैंग्वेज में किसी ने बताया हो, तो मेरे को ज़रूर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना लिखकर कि सही बताया या नहीं बताया, कुछ समझ आया नहीं आया, क्या हुआ। आपको क्या करना है, एनएससी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपने
ट्रेंड चेक करना है कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, आपने वहां से ये चेक कर लेना है। दूसरा, आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपने CNX करके अपने सारे के सारे सेक्टर को ऐड कर लेना है। अगर वहां से NSE से आपको लगे कि मार्केट बुलिश है तो उसी सेक्टर में अपन लोग काम करेंगे जो सेक्टर भी बुलिश होगा। अगर मार्केट दिखाई दे कि मार्केट बेरिश है तो उसी सेक्टर में काम करेंगे जो सेक्टर भी आज गिरने की तरफ होगा, बेरिश होगा, ठीक है। उसके बाद टॉप गेनर आपको स्टॉक मिल जाएंगे। टॉप गेनर आपको जो स्टॉक मिल जाएंगे वो आप गूगल पर डालोगे, आपको NSE की वेबसाइट पे टॉप गेनर और लूजर मिल जाएंगे। आप वहां से नहीं लेना चाहते, ग्रो के टर्मिनल पर आओगे, डैशबोर्ड पे वहां पर सेक्टर वाइज आपको स्टॉक मिल जाएंगे, वहां से आप उठा सकते हो। आप स्टॉक सिलेक्शन ऐसे आराम से कर सकते हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। ये एफर्ट्स आप देकर आप मार्केट का ट्रेंड समझ जाएंगे। आज के बाद VWAP जो EMA वाली स्ट्रेटजी पर काम करोगे या स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पर काम करोगे, आज के बाद भी VWAP के ऊपर मार्केट अगर भी आपने बुलिश जाना है तो कैंडल VWAP के ऊपर होनी चाहिए या उसे क्रॉसओवर देकर ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। अगर आपने बेरिश जाना है, मार्केट को गिरता हुआ जाना है, तो उस स्टॉक के अंदर VWAP के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए या क्लोजिंग दे रही हो और नीचे क्लोज कर देनी चाहिए। तो ऐसे ही कर कर ये सारी चीजें आप नोट कर लो और मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में इसके बाद परिवर्तन आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत कुछ अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराना। कैसे कराओगे, कौन से ग्रुप में आप ऐड करोगे, चैनल को कहाँ पर फॉरवर्ड करोगे, वो जानो आप सब। बस मैं आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं बता सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल की ग्रोथ में हिस्सेदार बनिएगा। फिर से मुलाकात करेंगे नए सेशन में किसी में। जय हिंद, जय भारत।